हाँ मित्रों, तो हिंदी व्याकरण का एक ऐसा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक जिसमें हमारे छात्र हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, हिंदी ग्रामर या संस्कृत ग्रामर पढ़ने वाले छात्र 10-10 साल पढ़ने के बावजूद भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन में ही रहे आते हैं। उसको मैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मात्र 5 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट सिखा दूंगा। और उस टॉपिक का नाम है आप लोगों का प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद। प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद। प्राणवायु अथवा प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। और मित्रों, ये भेद हुआ करते हैं कितने? ये भेद हुआ करते हैं 2। कितने? 2। प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद। किस आधार पर? प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद। देखिएगा आप लोग, प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद। और इनकी संख्या होती है मित्रों कितनी? 2। कौन कौन सी? 2। देखिएगा कौन कौन सी होती है। एक तो होता है अल्प प्राण। क्या होता है मित्रों? अल्प प्राण। और एक हुआ करता है महाप्राण। एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। आप लोग इस बात को जानते ही हैं, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु थोड़ी मात्रा में बाहर निकले। और महा का मतलब होता है ज्यादा, बड़ा, विशाल आदि आदि। तो इनको हम जब विस्तृत पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन शॉर्ट में जब पढ़ेंगे इनको तो इस तरह से पढ़ेंगे। 1, 3, 5 प्लस सभी स्वर प्लस या, र, ल, व। और महाप्राण को जब हम पढ़ेंगे तो 2, 4 प्लस स, ह। तो मित्रों देखो, इनको विस्तृत पढ़ेंगे तो इसका मतलब है सभी वर्गों के। इसका मतलब क्या है? सभी वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण। पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण। और पहला वर्ण आप लोग जानते हैं सभी वर्गों का, क, च, त। क्या जानते हैं? क, च, ट, त, प। और तीसरे का मतलब गजड़दब। ग, ज, ड, द, भ। और पांचवें का मतलब ज्ञ, य, ण, न, म। और सभी स्वरों का मतलब आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाई है 11 स्वर। और 11 लावा का मतलब है ये 4 वर्ण आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अब इन सबको हमें याद रखना पड़ता है। और दूसरे चौथे का मतलब है सभी वर्गों के दूसरे वर्ण। और दूसरे वर्ण का मतलब है ख, छ, ठ, थ, फ। और चौथे वर्ण का घ, झ, ढ, ध, भ। और 4 वर्ण आप लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारी परीक्षाओं में स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर घोष और अघोष और घोष और अघोष और अल्प प्राण और महाप्राण, इनमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है। बार बार याद करने के बाद भी या तो हम इस तरह से याद करते हैं, या हम इनको 1, 3, 5 प्लस सभी स्वर प्लस 11 लावा। तो हम जब घोष की बात करेंगे तो ये घोष होते हैं सभी वर्गों के 345 प्लस सभी स्वर और प्लस या, रा, लावा, हा। इनको हम लोग याद कर लेते हैं। तो इनमें हमें होता है हमेशा कंफ्यूजन।
तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूं, बच्चों सीखें। देखिएगा आप लोग शॉर्ट क्या है। मैंने अपने छात्रों के कहे अनुसार मैंने कुछ वर्णों को यहां पर लिखा है, देखिएगा आप लोग। देखो मित्रों, के, टे, पे, से, है, धे, ने, फे, रे, छे। इस तरह से मैंने यहां पर कुछ वर्णों को लिख दिया है, जिसमें कोई भी मैंने सोचा विचारी नहीं की है, आप लोग भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखें मित्रों, अब इनमें से हमें अल्पप्राण और महाप्राण छांटने हैं। सभी वर्णों का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें से छांटें केवल। तो इनको हमें अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग के, इसको लिखेंगे हम लोग टी, इसको लिखेंगे पी, इसको लिखेंगे एस एच, इसको लिखेंगे केवल एच, इसको लिखेंगे डी एच, इसको लिखेंगे एन, इसको लिखेंगे एच, इसको लिखेंगे आर, इसको लिखेंगे सी डबल एच, इसको लिखेंगे जे और इसको लिखेंगे एस एच। अब देखिएगा मित्रों, सर इससे हमें क्या लेना देना है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिएगा आप लोग कि जहां जहां पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, जहां जहां पर आप लोगों को दिख रहा है मित्रों क्या, एच, एच पे गोला करते जाइए आप लोग। एच वाले वर्णों पे क्या करते चले जाइए, गोला करते चले जाइए। जहां एच है, देखिएगा मित्रों, एच वाले वर्णों पे हमने गोला कर दिया है। एच वाले वर्णों पर हमने गोला किया, तो जिन जिन वर्णों में हमें एच दिखाई दे रहा है, एच का मतलब अपने दिमाग में कर लो ह, और हा से अपने मन में बिठा लो महा। जिन वर्णों को अंग्रेजी में लिखते समय, अंग्रेजी में लिखते समय क्या आ जाए उनमें, एच। अंग्रेजी में लिखते समय क्या आ जाए, एच आ जाए, तो वे सारे के सारे क्या होते हैं, महाप्राण। ये एक छोटी सी ट्रिक्स है, आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। परीक्षा में आप लोगों का 100%, एक क्वेश्चन अगर 50 प्रश्न किसी परीक्षा में आते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक प्रश्न घोष अघोष और अल्पप्राण महाप्राण में से 100% आता है, और इस ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग उस प्रश्न को सेकंडों में हल कर जाओगे। आप लोगों को केवल यहां दो वर्णों में दिक्कत आएगी, एक तो हमारा स और एक हमारा च। ये स एस के होते हुए भी और ये च सी एच के होते हुए भी ये अल्पप्राण है, और ये एस के होते हुए भी महाप्राण है। केवल दो वर्णों को आप लोगों को याद रखना है, आपकी पूरी समस्या हल हो जाएगी, कोई परेशानी ही नहीं आएगी। बात समझ में आप लोगों के आ गई होगी। अब आप लोगों से यहीं इसी टॉपिक में से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि अल्पप्राण और महाप्राण बताइए, सही जवाब दीजिए। मेरा क्वेश्चन है, सही जवाब दो, सही जवाब दीजिए। या मैं आप लोगों से यह कहूं, अल्पप्राण ध्वनि है, अल्प प्राण है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ए बी सी डी, रे ने धे के। आपसे क्या कहा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम लोग एक सेकंड के लिए। महाप्राण ध्वनि है, मेरे इसमें कर दिया अल्पप्राण की जगह महाप्राण ध्वनि है या महाप्राण है। अब आप लोगों को आंसर देना है। आपको बिल्कुल याद नहीं है कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं,
आपको तो केवल क्या करना है, इनकी अंग्रेजी बनानी है। इसकी अंग्रेजी बनाई हमने तो क्या बनेगी इसकी अंग्रेजी, देखिएगा इसकी अंग्रेजी बन गई आप लोगों की आर, इसकी अंग्रेजी बन गई आप लोगों की एन, और इसकी अंग्रेजी बन गई आप लोगों की डीएच, और इसकी अंग्रेजी बन गई के। और आपसे क्या पूछा है मैंने, महाप्राण है। अब आंसर आप लोगों के हाथ में है, आप सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। जिसमें क्या होगा एच, जिसमें क्या होगा एच, वही क्या होगा महाप्राण। और एच किसमें है मित्रों, एच हमारा ध में है तो ये महाप्राण है, बाकी सब अल्पप्राण है। ये हमारा राइट आंसर है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये ट्रिक्स मेरे द्वारा बनाई गई एकमात्र ऐसी ट्रिक्स है जो पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश भर में आपको नहीं मिलेगी। और अगर कहीं मिलेगी तो वो या तो मेरे स्टूडेंट के द्वारा बताई गई होगी या किसी मेरे दोस्त के द्वारा बताई जाएगी। ये मेरे द्वारा हैंडमेड ट्रिक्स है दोस्तों। धन्यवाद।